को संदेश देना चाहते हैं, गुरुआ के सचिवालय को ये संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची इस बात के लिए उलगुलान कर रही है कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, हमें नियोजन नीति चाहिए, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन की आग नहीं दबेगी। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि झारखंड के अगर पिछड़ों की आबादी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ों की जो आबादी है उसके अनुरूप में यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है, लेकिन झारखंड में ओबीसी को आज तक 27% का आरक्षण नहीं लागू हुआ और यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन साथियों, इसकी भी होशियारी को समझना होगा। बहुत फिजूल बात करते नहीं, मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि एक बात की होशियारी को समझना पड़ेगा कि अगर 3.25 करोड़ की आबादी किसी अधिनियम की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, और अगर सरकार कोई विधेयक बनाती है तो राजभवन को उस विधेयक को बार बार रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। राजभवन को भी ये संदेश है कि झारखंडियों के भावना के साथ मत खेलिए, जो विधेयक बनता है उसको कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श करिए। मेरे साथियों, ये भी कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के भीतर 2 दशकों के बाद ये लड़ाई की आवाज निकली है और अगर घर भर से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब नहीं आएंगे तो ये झारखंड में फिर से परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इस परिवर्तन को, इस जनसैलाब को एक तरीके से सही दिशा में मोड़कर झारखंड की माटी में बदलाव लाना होगा और इसके लिए आप सब नौजवानों को संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत दर्द भी होता है। हमारी माँ बहन लोग यहाँ पर पहुंची हुई है, कई ऐसे लोग हमारे भाई हैं जो दिल्ली मुंबई महानगरों में पलायन करके गए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ उषा मार्टिन है, यहाँ वॉक्सफॉल की कंपनी है, यहाँ पर और भी कई सारी कंपनियां हैं, बिस्किट की कंपनियां हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कंपनियां किसके जमीनों पर लगी है और क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है? 75% सरकार ने कहा था कि 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ के नौजवानों को लाभ मिल पाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आपको गौर करना होगा। मेरे साथियों, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर नेतृत्व के कौशल को अगर अपनी माटी से नहीं उभारेंगे तो ये माटी चारागाह बन जाएगी। और एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये झारखंड की माटी में अगर 14 लोकसभा क्षेत्रों पर गौर करते हैं तो 14 लोकसभा में अगर गौर करेंगे तो इसी रांची की माटी को देखिए, यहाँ के सांसद झारखंड की माटी से नहीं है। बगल में आप देखिए पलामू है, वहाँ के भी सांसद बक्सर से है, बगल में हजारीबाग है, वहाँ के भी सांसद बक्सर से है। चले जाइए संथाल परगना, गोड्डा के सांसद भी भागलपुर से है। चले जाइए धनबाद, वहाँ के भी सांसद भी यूपी से हैं। ये सवाल हमारी माटी पर है कि जो माटी इतने बड़े बड़े वीरों को पैदा की, जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया, जिस माटी ने विनोद बाबू को पैदा किया, क्या वो माटी 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? क्या वो माटी 81 विधायक नहीं पैदा कर सकती है? इस सवाल पर आपको सोचना होगा। मेरे साथियों, एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे लोग न्यायिक व्यवस्था में कम है, हमारे लोग अफसरशाही में कम है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में कम है, और इसलिए एक रास्ता आपके पास बचता है कि अपनी माटी के लोगों को चुनकर सदन भेजिए और दिल्ली में सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के भीतर भेजिए। यहाँ पर 81 विधायक अपने माटी से चुनिए, तभी 6 राज्यसभा के सांसद भी अपनी माटी से हो पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा, ये झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जाता रहेगा। मेरे साथियों, इस बात पर आपको ध्यान देना है। मेरी माँ बहन लोग, आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए। और एक बात कहा था, यहाँ के बहुत बड़े एक शख्सियत हुए हमारे इलाके में, टिकलाल बाबू, टिकलाल महतो ने कहा था कि जब भी अपने भीतर विचार करने की जरूरत होगी तो जब वोट देने की बारी आए और जब बेटी देने की बारी आए तो उस पर चिंतन करिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे लोग जो लोग यहाँ पर लूट रहे हैं झारखंड को, चाहे
चाहे कि यहाँ की नौकरशाही हो, चाहे यहाँ के नेता हो, आपने गौर किया होगा कि यहाँ के नौकरशाह जेलों में बंद है जमीन लूट के मामले में। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि पूजा सिंघल जैसे लोग, छवि रंजन जैसे लोग, वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर इस झारखंड के भीतर नौकरशाही को भी दीमक लगा चुके हैं। इसलिए इस राज्य में सिर्फ नेताओं से नहीं लड़ना है, इस राज्य में नौकरशाही से भी लड़ना है। और इस लड़ाई को आप सब अंजाम देंगे। इस लड़ाई को अगर मुकाम तक पहुंचाना है तो बिना आपके सहयोग के लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। इस लड़ाई को मुकम्मल करने के लिए एक बार पुनः आह्वान कर रहा हूं कि झारखंड की इस धरती को आइए हम एक नया तेज देते हैं, एक नया आग देते हैं और घर घर से एक आंदोलनकारी पैदा करके झारखंड की धरती में गुलगुलान को पैदा करते हैं। मेरे साथियों, तैयार हैं आप सब? क्या संकल्प लेने को तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जय झारखंड। नौजवान साथियों, आप सब तैयार हैं? मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस धरती के भीतर अगर उन गुलाम की जब भी बात आएगी और जो लोग भी ये कहते हैं कि ये नौजवान लोग राजनीति करने आ गए हैं, उनसे सीना ठोक कर कहिए कि हाँ, राजनीति करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे माटी को छला है। अब ये छलने की परिपाटी बंद करेंगे और पहली पंक्ति में आकर आपको चुनौती देंगे। उन लोगों को चुनौती देना सीखे मेरे साथियों। और जब तक ऐसे लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे, ये लोग इस माटी को लूटते रहेंगे। इसलिए जमीन बचाने की बात हो, नौकरी बचाने की बात हो, स्थानीय नीति बनाने की बात हो, नियोजन नीति बनाने की बात हो, झारखंड के थर्ड और फोर्थ ग्रेड के नौकरी में प्राथमिकता की बात हो, ये झारखंडियों के हक अधिकार की बात है। और तब तक मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि लोग ये कहते हैं कि ये झारखंडी लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन चारों बगल देखिए तिरंगा भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस सार्वभौम संप्रभु सत्ता का जो प्रतीक हमारा तिरंगा है, इससे मोहब्बत तो है ही, लेकिन ये जो हरा गमछा हर माथे पर लगा है और छाती पर है, उस हरे रंग से भी उतना ही प्रेम है। इसलिए झारखंड से भी उतना ही मोहब्बत है जितना इस तिरंगे से मोहब्बत है। इस यहाँ पर हुड्रू फॉल हो, चाहे जोन्हा फॉल हो, चाहे यहाँ पर सीता फॉल हो, ये यहाँ पर जो झरने हैं, ये इस बात के लिए हम लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं कि आप लोग भी बहना सीखिए और झारखंड की गलियों गलियों में जाकर इस आंदोलन की आवाज को तेज करिए। इन नदियों की तरह आपको बहना होगा, इन पेड़ों की तरह आपको हवा का प्यार करना होगा रुख, और इन नदियों के प्रेरणा के बल पर आप लोगों को